अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये आज हम गाजर का और मिर्चों का अचार बना रहे हैं। तो ये मैंने पहले से ही, हमारी लाइट चली गई थी तो मैंने पहले से कट की हुई थी। तो इस पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है गाजरों में। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के हल्दी डाली है, और कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। और ये जो मिर्चें हैं तो मिर्चों को मैंने अंदर से कट कर दिए, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अलग से नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी मिक्स करके तो इसके अंदर ऐड कर दी, कुछ ऊपर लग गई। तो इसको हम ओवरनाइट रखेंगे, तो फिर सुबह मिलते हैं 24 आवर बाद। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने ओवरनाइट रखे थे, और इसमें पानी वानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम स्ट्रेनर में डालेंगे, जो थोड़े बहुत अगर इसके ड्रॉप हों तो वो निकल जाएं। तो फिर मसाला ऐड करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मैं जो अचार बना रही थी मैंने मसाला लगा के रखा था, तो इसको 2 दिन हो गए। और ये देखें, इससे बस यही जो थोड़ा सा गीला वीला है यही पानी निकला है, इससे कोई पानी नहीं निकला। ऑलरेडी ये ड्राई हो चुका है। और अगर आपका अचार ड्राई ना हो और तो उसको आप मसाला लगा के तो 1 दिन आपने और रखना है, ताकि उसमें से जो भी पानी होगा वो निकल जाए, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो यूँ छन्नी में डाल के तो जो पानी होगा वो निकल जाएगा। तो उसके बाद आप अपने अचार को रेडी कीजिएगा। ये मैं तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास गाजरें थी। वैसे मैं ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कई बार मेरे 1-2 मरतबा बड़ा गिरा दिया, तोड़ दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों बाद ये बनाया है। तो चलिए मैं आपको मिसालें दिखाती हूँ इसमें क्या क्या ऐड होगा। ये देखें, ये मिसाले हैं। मिसाले कुछ यूँ हैं, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून मेरे पास राई है। और इसको भी मैं चॉप करूँगी, अभी मैंने नहीं की, पीसूँगी थोड़ा बहुत। और ये सिट्राट्री के लिए या सिट्रेसिड के लिए एक ही बात है। तो ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास काला नमक है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर मेथी दाना साबित और मेथी दाना पीसा हुआ हाफ़ टी स्पून है दोनों। और 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास कलौंजी है, और नमक मेरे पास है यहाँ पर ये हाफ़ टी स्पून है। और आपको पता है कि पहले मैंने गाजरों में भी 1 टेबल स्पून नमक और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की थी। तो ये मेरे पास 1 गिलास भर के सरसों का तेल है। आप अगर दूसरा वेजिटेबल ऑयल भी डालना चाहें तो आप पे डिपेंड करते हैं, डालिएगा। लेकिन इसको मैं भी गर्म करके आपके सामने, तो जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मसाले ऐड करते हैं। देखिए, ये मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून, क्योंकि आपको पता है सरसों के ऑयल से थोड़ी सी एक स्मेल आती है, जैसे बाजू का आँखें जलती हैं। तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड किया है, तो इसकी कोई स्मेल ऐसी नहीं आएगी और ना आँखें जलेंगी। ये ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक है, आप भी कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसे हम ठंडा करेंगे, तो फिर हम अचार में ऐड करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये हमारे जो मसाले थे बाकी तो कूटे हुए थे, लेकिन मैंने ये जो राई थी इसको थोड़ा दरदरा से मैंने कूटा, और मैं इसे ऐड करके और मिक्स करूँगी। इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ से अचार ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए, चम्मच या फ्रोक जो भी लें, लेकिन ज़्यादा गीली ना हो, बिल्कुल भी गीली ना हो, एकदम ड्राई हो। नहीं हो तो टिश्यू से या किसी मलमल के कपड़े से ड्राई कर लें। और इसको मसाले को अच्छी तरीके से लगा के तो इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, जब तक हमारा जो ऑयल है हमने यहाँ पर ये गरम किया था, तो ये मैंने गिलास में वापस डाल दिया छान के। और ये बिल्कुल मसलन ठंडा नहीं हुआ, हल्का सा ठंडा हुआ है। थोड़ा और ठंडा हो जाए तो फिर हम मर्तबान ये हमने लिया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास जार है शीशे का, तो इसमें हम ऐड करते हैं। और इसको हमने अच्छी तरीके से धोया है गर्म पानी से, और फिर मलमल के कपड़े से खुश कर लिया है। तो फिर हम अपना अचार इसमें ऐड करेंगे। जितना अचार मैंने आपको बताया, इस टाइम मैं थोड़ा बना रही हूँ, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, 10-15 मिनट हमारे अचार को होगी। मैंने सौंफ नहीं डाला था, भूल गई थी, तो मैं ये 1 टीस्पून इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी देर रखेंगे, 10 मिनट, फिर इसे जार में भर देंगे। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया हमारे अचार को। और ये मैं थोड़ा सा तेल पहले ऐड कर लूँगी और इसमें मिक्स करूँगी। बाकी मैं मर्तबान में अचार डाल के तो तेल ऐड करूँगी। ये हमारा अचार रेडी है मर्तबान में ऐड करने के लिए, तो इसे ऐड करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर विनेगर डालूंगी। मेरे पास वाइट विनेगर है, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। और हमारा ज़बरदस्त सा अचार रेडी हो जाएगा। और असल में ये प्रोटेक्ट करता है अचार। देखिए व्यूवर्स, ये हमने अचार ऐड कर दिया मर्तबान में, और देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े का लग रहा है। और अभी हम जो सरसों का ऑयल था वो ऐड करेंगे आपके सामने। तो मैं सारा ऑयल ऐड कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड की इस मरतबा तो मैंने अचार नहीं डाला था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनके कज़न हैं, फूफी के बेटे, तो वो हमारे लिए अचार लाए थे पंजाब से।
हम कराची में रहते हैं और ज़बरदस्त किस्म का केरी का अचार बना के घर से इतना बड़ा मर्तबान हमारे लिए लाएँ। तो जब ये पक जाएगा, बन जाएगा, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये देखें, इसको यूँ शेक कीजिएगा। और अभी तो मैंने आपके सामने ये बंद कर दिया, लेकिन इसके ऊपर हम मलमल का कपड़ा लगाएंगे और धूप लगाएंगे इससे। ये देखें व्यूवर्स, हमारा अचार रेडी हो गया है। और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार बना है। और इसे हम धूप लगाएंगे, तकरीबन दिन में हम धूप में रखेंगे और फिर तकरीबन 4-5 दिनों बाद ये खाने के लायक होगा। लेकिन खाइएगा नहीं, क्योंकि 11 दिन होने दें, उससे पहले भी देख लें, छक लें। लेकिन ये कि 11 और 15 दिन तक आपका अचार बन जाएगा। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो आज की, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।